हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम जो कि 21 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ, उस एग्ज़ाम में झारखंड से पूछे गए 40 प्रश्नों का आंसर की देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया था, योजना आयोग 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन था मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, सी ऑप्शन दिया था पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि योजना आयोग 1989 की जो रिपोर्ट में दी गई थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है। बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है। पहला था मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी, अरुण मिश्रा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अरुणा मिश्रा को छोड़ करके बाकी सभी तीरंदाज हैं, जबकि अरुणा जो मिश्रा हैं, एक ये क्या हैं, एक ये मुक्केबाज हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से आते हैं, ये आते हैं जमशेदपुर से। कहाँ से आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आते हैं जमशेदपुर से, ठीक है, इनका होम सिटी है जमशेदपुर, ठीक है। और ये क्या है, एक मुक्केबाज है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। अगर आपका लैंग्वेज पेपर खोटा रहा होगा तो आपको पता होगा, वहाँ भी पढ़ने को मिला था हम लोग को, है ना। क्या था इसका आंसर, टूसू इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, टूसू जो त्यौहार है मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, तो टूसू इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल पूछा गया था, बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया था। अमेरिका, जापान, सोवियत संघ या फिर जर्मनी। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी ध्यान रखिएगा कि 1966 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस समय, इंदिरा गांधी, उन्होंने ही बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी थी, ठीक है, 1966 में, ठीक है। तो सोवियत संघ की मदद से ये बनाया गया था, तो सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था। तो आसान सा सवाल था, सही आंसर हो जाएगा गौसनर मिशन, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था कि रोहिणी देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों के द्वारा की गई थी। सही आंसर होगा इसका नॉर्मल लेस्ली, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं, तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी। आसान सा सवाल था, सिर्फ ऑप्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लाई था, बट 1785 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई थी। भारत पाक युद्ध 1971, या फिर भारत पाक युद्ध 1965, या फिर भारत चीन युद्ध, या फिर कारगिल युद्ध। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर इसका बी ऑप्शन, भारत पाक, ए ऑप्शन होगा, भारत पाक युद्ध 1971, ठीक है। और मरने के बाद इनको परमवीर चक्र भी दिया जा चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, ठीक है। तो दसम जलप्रपात रांची में बिल्कुल सही है, ठीक है। जोन्हा जलप्रपात रांची में ये भी सही है, सदानी जलप्रपात गुमला में ये भी सही है, लेकिन पंचघाघ जलप्रपात लातेहार में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ पे है, लातेहार में नहीं है, ये खूंटी में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में है, ना कि लातेहार में, तो सी डी ऑप्शन वहाँ गलत था। अगला सवाल पूछा गया था, वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या है। 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर। आई थिंक इसका आंसर 4 हेक्टेयर होना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन 4 हेक्टेयर इसका सही आंसर होना चाहिए। ये आसान सवाल पूछा गया था, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा साहिबगंज, ठीक है, जिससे कोई इशू नहीं है। अगला सवाल है, झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। पैका, जदूर, जतरा या फिर छाऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छाऊ, ठीक है। छाऊ इसका सही आंसर होगा, ना कि पैका। पैका ये जो भी लगाए हैं गलत आंसर टिक किए हैं। अगला सवाल है,
पूछा गया था संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि ओरांव, कोरवा और पहाड़ी माल्टो किससे संबंधित है। आसान सा सवाल था, ये हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से, है ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला पूछा गया था किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। ये भी आसान सवाल पूछा गया था, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, शायद इसे वन लाइनर में मैंने इसको पढ़ा रखा है जब हम जेटेट का क्लास ले रहे थे वहाँ पे। तो किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे शॉर्ट में हम लोग GSDP कहते हैं, कि स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर क्या था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर से पूछ लिया गया सवाल था, इसका आंसर होगा 7.7%। अगला सवाल पूछा गया था झारखंड के किस जिले में तिरुपति देवस्थानम TTD ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रकृति बनाने की घोषणा की है। ठीक है, रांची, दुमका, देवघर या चतरा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, देवघर। ठीक है, अगला सवाल है तेनुघाट तापी विद्युत स्टेशन की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता क्या है। 500 मेगावाट, 520 मेगावाट, 420 मेगावाट या 400 मेगावाट। सही आंसर हो जाएगा 420 मेगावाट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है PMABHIM है ना, जिसे कहते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाए जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बनाए जा रहे हैं कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका। ठीक है, तो कोडरमा में है और एक दुमका में है, तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, पूछा गया था कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में छात्रों को प्रति माह कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो 2500, 2000, 3000 या 1500। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 2500 रुपया। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ECL भूमिगत कोयला गैसीकरण UCG के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ कर रहा है। झरिया कोयला ब्लॉक, नॉर्थ कर्णपुरा कोयला ब्लॉक या जामताड़ा में कस्ता कोयला ब्लॉक या गिरिडीह कोयला ब्लॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ़ कीजिएगा C। ठीक है, जामताड़ा में कस्ता कोयला ब्लॉक। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था। थोड़ा सा यहाँ पे सवाल आगे पीछे हो गए, PDF फाइल जो बनाया गया थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 49 नंबर तक वहाँ से फिर 50 छूट गया था, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला 50वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जे बार्थोलोमेव क्या है, बार्थोलोमेव किस कॉलेज के छात्र थे। ठीक है, जो भी नाम होगा, विदेशी लोग का नाम भी थोड़ा सा पटा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए सेंट सेवियर कॉलेज, सेंट कोलम्बा कॉलेज या रांची कॉलेज या मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, सत कोलम्बा कॉलेज। अगला पूछा गया है कि अंग्रेज़ों ने भूमिज विद्रोह का क्या नाम दिया था। तो अंग्रेज़ों ने भूमिज विद्रोह का नाम दिया था गंगा नारायण का हंगामा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल पूछा गया था ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का कारण क्या बताया था। आसान सा सवाल है, इंग्लिश में कोलेरा दे दिया है जिसका हिंदी होता है हैजा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला पूछा गया था बसिया थाना के कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तत्पश्चात उन्हें किस जेल में कैद कर दिया गया था या कैद किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा कोलकाता जेल। ठीक है, इससे पहले झारखंड के स्थान है वहाँ पे इन्हें कैद किया गया था। अगर किन्हीं को याद होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वहाँ से इसके बाद इनको कोलकाता जेल पहुँचा दिया गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी। आसान सा सवाल था, क्या हो जाएगा, आनंद पांडे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि अगला सवाल पूछा गया था कि मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है परिया। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा गया था संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था। आसान सा सवाल ये भी था, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, अगला सवाल था संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है।
घोटुल होगा, जोग अरेपा या धूमकुड़िया या फिर पेल अरेपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घोटुल। ठीक है, संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है, तो घोटुल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। तो देखिए वैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है, सबको पता होगा। तो हल्दी घाटी मंदिर इसका क्या हो जाना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो याद रखना है हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पे है, ये देखने को मिलेगा गुमला में। ठीक है, ये गढ़वा में नहीं है, ये गुमला में है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल पूछा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना में हुई थी, कहाँ हुई थी, रांची, डाल्टनगंज, हजारीबाग या रामगढ़। याद रखिएगा रांची में स्थापना की गई थी। बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल पूछा गया था, खालिस्तान पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। किसका हुआ था, तो मीर उस्मान का हुआ था, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 61 नंबर सवाल इजी का क्वेश्चन था कि निम्न में से किन स्थानों में किंग फिशर पक्षी पाए जाते हैं। तो ये उधवा झील पक्षी अभयारण्य पाया जाता है जो कि साहेबगंज में है। ठीक है, तो उधवा झील पक्षी अभयारण्य का बिल्कुल सही आंसर है। 62 नंबर में पूछा गया था कि सुधीर नारायण सिंह किस कला से जुड़े थे, नृत्य से, चित्रकला से, मूर्तिकला से या फिर संगीत से। इसका सही आंसर हो जाएगा नृत्य से, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है, तो ये शासन में दफनाया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 64 नंबर सवाल में है, पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग उपायुक्त होना चाहिए। अगर इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, किसका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग उपायुक्त होगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, किस पेंटिंग में सिंकी देवी का चित्रण है। तो आसान सा सवाल था, इसका हो जाएगा कोहबर पेंटिंग, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल था, झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ भी इस सवाल को हमने एकदम सेम क्वेश्चन जेटेट का जो हम तैयारी करवा रहे थे वहाँ पे हमने सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेतरहाट और मांझी और गोला इन सभी जगह से कर्क रेखा गुजरती हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट कीजिए कि झारखंड के कितना जिला से हो करके कर्क रेखा गुजरती हैं। इसका हमने बाय द वे ट्रिक भी बता रखा है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताया हुआ है और किन किन राज्यों से गुजरा है ये भी हमने बता रखा है। ठीक है, तो बताइए मुझे, कमेंट कीजिए कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं, कितने झारखंड के कितने राज्यों से, झारखंड के कितने जिलों से ये कर्क रेखा गुजरती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे। आसान सा सवाल ये भी था, जयपाल सिंह हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा डिपली क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो आसान होगा आपके लिए। कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है, पलामू, बोकारो, हजारीबाग, दुमका। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू। ठीक है, और जो अंतिम सवाल जहाँ से छोड़ के हम लोग आगे बढ़ गए थे तो ये था हमारा 69। इसका क्वेश्चन था कि झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों का त्यौहार का क्या नाम है। तो इससे क्या हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरहुल। झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्यौहार को क्या नाम है, तो ये सरहुल है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि 40 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 40 में आपका कितना सही हो रहा है। अगर आपका 30 प्लस हो रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर आपके लिए, बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। ठीक है, आप मतलब समझिए कि बहुत ऊपर तक हैं आप। ठीक है, 40 से 30 प्लस है तो बट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद फिर किसका आंसर की चाहिए। वैसे हम इसके बाद आपका जो रीजनिंग वाला सा है वो पोर्सन है वो लेकर के हम जल्द आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।